अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय शिरीन। आज के वीडियो में हम जो है वो ज्योमेट्री का आपका 10th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है सिमिलैरिटी। उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। इसके बारे में आज हम जो है इसका प्रूफ अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से ये प्रूफ हुआ है। इसके स्टेटमेंट के कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। और ये थ्योरम आपके एक्सरसाइज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और आपको जो है, अगर ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ गया है तो आप इसको बहुत ही ज़्यादा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है, when two triangles are similar, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. ओके, बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। सबसे पहले हम इनके कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है कि मेरे पास दो ट्राइंगल है और वो क्या है, सिमिलर है। ओके, मतलब हम लोगों को दो ट्राइंगल सिमिलर ऑलरेडी दिया हुआ है। हमको क्या प्रूव करना है कि उनके जो एरियाज का रेशो होगा, ओके, उनके एरियाज का जो रेशो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब जो आप एरिया में इसको लिखेंगे, क्योंकि आपके पास दो ट्राइंगल है, तो जब आप इनको एरिया को, इनके एरियाज को जब आप रेशियो में लिखोगे तो वो किसके इक्वल होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। बहुत सिंपल स्टेटमेंट और उतना ही सिंपल इसका प्रूफ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दो ट्राइंगल बनाए हैं, क्योंकि हम लोगों को स्टेटमेंट में दिया है ना टू ट्राइंगल्स। तो मैंने दो ट्राइंगल बनाए हैं। एक ट्राइंगल का नाम ABC, सेकेंड इज माई PQR। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सिमिलर दिया हुआ है, तो गिवन में आपको क्या लिखना है, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने बस एक चीज इसमें क्या लिया है, हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लिया है AD, जो कि BC पर परपेंडिकुलर है, और एक हमने PS लिया है जो परपेंडिकुलर है QR पे। तो ये चीज आपको गिवन में लिखना है। नेक्स्ट आपको टू प्रूव में क्या लिखना है, तो टू प्रूव में वही लिखना है, एरिया of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to AB square अपॉन PQ स्क्वायर, है ना। करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब क्या होता है कि अगर आप ABC और PQR इस तरह से अगर आप ट्राइंगल को रीड कर रहे हैं तो आपका AB जो है वो PQ के बराबर होगा, है ना। मतलब हम उसको ऐसे करस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकते हैं। तो इसीलिए AB का स्क्वायर PQ के स्क्वायर के बराबर, देन विच इज ऑल्सो इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर एंड AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। यहाँ पर ये तीन चीज जो है ये स्टेटमेंट के हिसाब से, लेकिन जब हम इसको प्रूफ पूरी तरह से कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे, तो हमको इन तीनों में से किसी एक को ही प्रूव करना है कि ये जो है इन तीनों में से किसी एक रेशो के इक्वल है। सो सिमिलरली वी कैन प्रूव के ये जो ट्राइंगल है, मतलब ये जो एरिया का रेशो है, ये बाकी के भी इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये तीनों एक साथ नहीं प्रूव करना है बिल्कुल भी, आपको बस इन तीनों में से किसी एक कंडीशन को ही प्रूव करके बताना है। ओके, तो देखते हैं अब हम इसका प्रूफ कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं अब हमारा जो है इसका प्रूफ हम कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल लेना है, मतलब प्रूफ करना है ना, तो उसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पर देखो, जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है और एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR है, इसमें अगर हम लोग इंडिविजुअली जो है इसका जो फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो अप्लाई करेगी। आपको इंडिविजुअली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर में आप अप्लाई करेंगे तो ABC में हाफ इंटू बेस क्या है, BC, हाइट क्या है AD। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, BC इंटू AD। और यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बेस इंटू हाइट मतलब QR इंटू PS, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, वो QR
इंटू पी एस। यहाँ मैंने हाफ क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि जब हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो वो हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए हम उसको नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर देखो ये जो मल्टीप्लीकेशन है इसको जब हम लोग सेपरेट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस, है ना। ये बस हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लीकेशन को सेपरेट कर दिया। सो दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 1। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना यहाँ पर और फिर यहाँ पर, तो इसकी वजह से मुझे यहाँ पर एक ट्राइंगल मिला है और एक ट्राइंगल यहाँ मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल है ना, इनको ही मतलब इनको लेकर स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। तो पहला क्या आएगा, फर्स्ट इज माई ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल मैंने क्या बताया, ये वाला, तो क्या है वो ट्राइंगल पी क्यू एस, तो ट्राइंगल पी क्यू एस। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो ये स्टार्टिंग में गिवन में ही दिया है कि ये पूरा जो ए बी सी ट्राइंगल है ये पी क्यू आर के सिमिलर है। अगर ये पी क्यू आर के सिमिलर है मतलब इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी तो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है मेरा ये जो एंगल है, एंगल ए बी डी, ये एंगल पी क्यू एस के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर मैं ये पूरा ए बी डी और पी क्यू एस लिखने के बजाय मैं डायरेक्टली एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ऐसे भी लिख सकती हूँ, है ना। नेमिंग तो ऐसे भी हो सकती है। यहाँ पर आपको रीजन में क्या लिखना है कि दिस इज ऑलरेडी गिवन कि ये दोनों एंगल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल बोथ। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर अभी जब मैंने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये जो मेरा है ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री है। इसका मतलब है मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ कि माई एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल पी एस क्यू। यहाँ पर और ये दोनों की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। और 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि इनका जो कंस्ट्रक्शन था ना, क्योंकि हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसलिए। तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एस, ये भी क्या हो जाएगी, एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगी, क्योंकि हमको यहाँ पर दो एंगल जो है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट मिल चुके हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू एस। और इसका रीजन क्या है, एंगल टेस्ट, है ना। एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी की वजह से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो एक दूसरे के सिमिलर हो गए हैं। अगर जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है मतलब इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू वॉट, ए बी अपॉन पी क्यू। मतलब मैंने क्या किया है, दोनों की ये जो हाइट है ना उनका अपॉन किसके अपॉन में लिख दिया है, ए बी और पी क्यू के अपॉन में लिख दिया है। दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है। अभी देखो लेकिन हम लोगों को पता है कि ये दोनों जो छोटे ट्राइंगल है ये तो हमने प्रूव किया है कि ये दोनों सिमिलर है, बट हमको स्टेटमेंट में क्या दिया है कि ये जो बड़े वाले जो ट्राइंगल है मतलब एक्चुअल में जो ओरिजिनल ट्राइंगल्स है ना ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों भी तो एक दूसरे के सिमिलर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, बट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विद द ट्राइंगल पी क्यू आर। और अगर ये सिमिलर है इसका मतलब है इनके रेशो को तो हम लिख सकते हैं ना ऐसे अपॉन में और फिर इक्वल करके। तो मैं ए बी सी में से क्या ले रही हूँ, मैं ले रही हूँ ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वॉट, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है। मैंने यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू ही क्यों लिया है, क्योंकि देखो स्टेटमेंट नंबर 2 में मुझे ए बी अपॉन पी क्यू मिल गया है, तो इसीलिए मैंने इन दोनों ट्राइंगल में वापस से ए बी अपॉन पी क्यू का ही रेशो लिया है। ओके, सो दिस इज माई स्टेटमेंट नंबर 3। अभी देखो अगर हम लोग स्टेटमेंट 1, 2 और 3 इन तीनों स्टेटमेंट के ऊपर अगर फोकस करते हैं तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी सी। बट स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या है कि ए डी अपॉन पी एस किसके इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू के
इक्वल है। और स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर। तो इसका मतलब है मैं स्टेटमेंट 1 में ए डी अपॉन पी एस के जगह बी सी अपॉन क्यू आर भी तो लिख सकती हूँ, है ना। तो हम यहाँ पर यही करेंगे, वी कैन राइट, अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, वी ऑलरेडी न्यू कि हम लोग ने स्टेटमेंट नंबर 1 में ये लिख लिया है, बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एस, है ना, ये लिख लिया है। अब बस हम क्या करेंगे, इसकी जगह वापस से बी सी अपॉन क्यू आर ही लिखेंगे, ठीक है, बिकॉज स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 में हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया है। तो ये क्या हो जाएगा, एडी, सॉरी एडी नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगेन आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर। अब बी सी इंटू बी सी क्या होता है, बी सी स्क्वायर, और क्यू आर इंटू क्यू आर क्या होता है, क्यू आर स्क्वायर। तो देखो जो हम लोगों को टू प्रूव में हम लोग ने लिखा था, उसमें हम लोग ने वन ऑफ द स्टेट जो था राइट हैंड साइड, उसमें वन ऑफ द वैल्यू ये भी थी कि बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर प्रूव किया है, सिमिलरली वी कैन राइट कि ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है, ये ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर के भी इक्वल आ सकता है, और यही एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो किसके बराबर आ सकता है, ए सी स्क्वायर, यही चीज जो है वो किसके बराबर आ सकती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके बराबर आ सकती है, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर के इक्वल भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बस लास्ट में आपको ऐसे करके लिख देना है कि नाउ यू कैन प्रूव कि ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो इस तरह से हम लोग 3 रेशो में लिख सकते हैं, जो तीनों की वैल्यू इक्वल ही आएगी। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल मतलब एक्सप्लेनेशन था आपके लिए, स्टेटमेंट भी बहुत सिंपल था, इसका प्रूफ भी बहुत ही ज्यादा इजी था। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ जो 10th में जाने वाले होंगे या 10th में होंगे, उनके लिए भी एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा। और मेरा जो चैनल है इजी मैथ्स बाय शिरीन, उसको प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।